हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका डॉक्टर एबी क्लासेस ऑफ फिजिक्स में। आज हम क्लास +2 चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का न्यूमेरिकल्स की क्लास लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे न्यूमेरिकल्स के ऊपर थर्ड क्लास है। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हैं। चलिए इस क्लास को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 1, जो पहले भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम फोर्स में ये टाइप्स के न्यूमेरिकल कर चुके हैं, बट डिफरेंट टाइप्स इन पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखिए, आपको क्या दी गई है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं हमारे पास। कितने चार्जेस हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ईच सबकी वैल्यू कितनी है? स्मॉल क्यू। और कहां रखे हुए हैं? एक्स एक्सिस पे at a distance of 1 meter, 2 meter, 4 meter and so on. So on means double. 1, 2 into 2, 2, 2 into 2, 4, 4 into 2, x is equal to next 8 and then x is equal to 16 then and so on. ठीक है, so double करते जाना है डिस्टेंस को। तो वहां पे हर पॉइंट पे, हर इस x की वैल्यू पे क्यू, छोटा चार्ज स्मॉल क्यू हमें हमारा रखा हुआ है। तो हमें क्या फाइंड करना है भाई? पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। कहां पे? ओरिजिन पे। ठीक है, तो छोटी सी इसकी डायग्रामेटिकल समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ओके, तो ये देखिए, दिस इज x इज इक्वल टू 0 पोजीशन। ओके, x इज इक्वल टू 0 पोजीशन है ना। तो दिस इज से x इज इक्वल टू 1। तो यहां पे क्या रखा हुआ है भाई? इसको थोड़ा क्लोज ले लो। तो दिस इज से x इज इक्वल टू 1 पोजीशन, 1 मीटर है ना। तो यहाँ पे क्या रखा हुआ है? छोटा स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है। देन डबल कर दो, x इज इक्वल टू 2 मीटर पे भी क्या रखा हुआ है? स्मॉल चार्ज रखा हुआ है। देन 1 2 3 4 मीटर पे क्या रखा हुआ है? स्मॉल चार्ज रखा हुआ है क्यू। ठीक है, देन कम्स टू 5 6 7 8, यहाँ पे क्या रखा हुआ है? अगेन ए स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, डिस्टेंसेस को डबल करते जाना है। हर पॉइंट पे, हर इस पॉइंट पे, हर लोकेशन पे हमारे पास स्मॉल क्यू चार्ज दिया गया है। एंड सो ऑन मींस देन फर्दर x इक्वल टू 16 32 अगेन एंड सो ऑन अप टू कहां पे? x इज इक्वल टू इंफिनिटी तक। इंफिनिटी क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं। ठीक है, सो पता नहीं आगे कहां तक जाएगा। क्लियर? तो हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। कहां पे? एट x इज इक्वल टू 0। इस लोकेशन पे मुझे पोटेंशियल चाहिए ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस। क्लियर? ओके, सो पहली बात, पोटेंशियल आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो हमें ये सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल है। हमें क्या करना है? हर चार्ज की वजह से यहां पे आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो। ठीक है, सो मैं डायरेक्टली टोटल पोटेंशियल लिख रहा हूं। टोटल पोटेंशियल एट x इज इक्वल टू 0। देखिए कितना आएगा एट x इज इक्वल टू 0 पे, है ना। यहां पे हम इसको ले लीजिए, पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D एंड सो ऑन। हम क्या करेंगे? पोटेंशियल एट पॉइंट A, B, C, D सबका सम करना पड़ेगा अप टू इंफिनिटी तक। ठीक है, पोटेंशियल एट इंफिनिटी। ओके, पोटेंशियल एट इंफिनिटी पॉइंट तक सबका सम करना पड़ेगा। क्यों भी? पोटेंशियल सिंपल, हम लगा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल। सारे पोटेंशियल को ऐड कर देना है और यहाँ पे डायरेक्शन देखने की तो जरूरत है ही नहीं। सिंपली ऐड कर दो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट ओरिजिन कितना आएगा, सबको ऐड कर दो। तो ये देखिए, इसकी वजह से A मींस जो चार्ज पॉइंट A पे जो चार्ज रखा हुआ है, चार्ज कितना है? क्यों? डिस्टेंस कितना है? जहां जाना है, कहां पर फाइंड आउट करना है पोटेंशियल हमें? एट पॉइंट O, ओरिजिन पे, x इज इक्वल टू 0 पे। यहां मुझे चाहिए पोटेंशियल, इसकी वजह से। ठीक है, डिस्टेंस कितना हुआ? 1 मीटर, है ना। तो फॉर्मूला हमारे पास है क्या? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला है दैट इज v इज इक्वल टू k बाय r। ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूला हर चार्ज के लिए लगाना है x इज इक्वल टू 0 पोजीशन पे। क्लियर? तो A के लिए देखिए क्या? क्यू तो क्यू ही है, डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। ठीक है, देन B के लिए आ जाओ। B पे चार्ज फिर वही है
के क्यू, डिस्टेंस कितना हो गया, x इज इक्वल टू, ये 1 मीटर है भाई, ये 2 मीटर है, ठीक है, ये आपका 4 मीटर है, ठीक है, कितना हो गया, के क्यू बाय आर, आर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है, क्यू 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 क्यू, डिस्टेंस 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, बस सिंपल। तो सी के लिए बताओ, सी के लिए कितना आएगा, के कांस्टेंट है आपका 1/4 क्यू क्यू रखा हुआ है, और डिस्टेंस कितना हो गया आपका, के क्यू बाय 4, देन के क्यू बाय 8, है ना, देन एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ठीक है। तो इनफाइनाइट चार्जेस के लिए इंफिनिटी तक जाना है, सबको ऐड कर देना है, ठीक है, कुछ नहीं किया, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया हर चार्ज के लिए एट जहां हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, क्लियर। तो ये रहा हमारा टोटल पोटेंशियल, बस इसको सॉल्व कर लो, दैट इज व्हाट, के क्यू आप कॉमन ले लो, क्या रहेगा अंदर, 1 प्लस हाफ 1/4 1/8 1/, देन क्या आएगा आगे, वेरी गुड, अगर एक टर्म वो लिखनी चाहे आगे तो क्या आएगा, 1/8 के बाद 1/16, देन 1/32, कितनी भी लिख लो भाई, ठीक है, अप टू इंफिनिटी, इंफिनिटी तक जाना है, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल के क्यू एज इट इज रखो, ठीक है। तो इसको देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को 1/2 1/2 की पावर 2 1/2 की पावर 3 1/2 की पावर 4 1 प्लस अप टू इंफिनिटी। इसको लिखो, लिखना लिखो नहीं लिखना, मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं शो करना चाह रहा हूं आपको ये क्या बन रही है, हमारी इनफाइनाइट जीपी सीरीज बन रही है, मैथमेटिक्स की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज बन रही है, जिसका हमारे पास कॉमन रेशियो होता है, ठीक है, एक होती है एपी, एक होती है जीपी, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कॉमन डिफरेंस सेम, दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दैट इज कॉमन रेशियो सेम, क्लियर। तो ये यहां से हम कॉमन रेशियो हमेशा पता चल जाएगी, क्या होती है, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड डिवाइड बाय सेकंड टर्म, फोर्थ डिवाइड बाय थर्ड टर्म, दैट इज हर बार डिवाइड कर लो अगली टर्म को पिछली टर्म से, तो कितना आएगा आपका, हाफ आएगा। सो हाफ इज दी कॉमन रेशियो। मैं यहाँ पे आपको टेक्स्ट में अभी लिख देता हूं, दिस इज इनफाइनाइट सम ऑफ, इसको ऐसे लिख लो, सम ऑफ इनफाइनाइट, ठीक है, टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है, समझाने के लिए लिख रहा हूं आपको, विद कॉमन रेशियो कितनी है, वेरी गुड, विद कॉमन रेशियो हाफ, ठीक है। और कॉमन रेशियो आपको समझा देता हूं यहाँ पे, अगर नहीं समझ आ रही तो यहाँ पे समझ लेते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मीन्स सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, मीन्स हाफ डिवाइड बाय सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, कितना आएगा, यहाँ सॉल्व करके देखो, हाफ आएगा। थर्ड डिवाइड बाय सेकंड टर्म मीन्स 1/4 डिवाइड बाय 1/2, कितना आएगा, अगेन हाफ आएगा। तो थर्ड डिवाइड बाय एक, फोर्थ डिवाइड बाय थर्ड टर्म कर लो, फिफ्थ डिवाइड बाय फोर्थ टर्म कर लो, आपके पास हर बार हाफ आएगा, दैट इज योर कॉमन रेशियो, ठीक है। सो नेक्स्ट टर्म टू द प्रीवियस टर्म रेशियो इज हाफ, फिक्स कॉमन, दैट इज योर जीपी सीरीज विद कॉमन रेशियो हाफ, और इनफाइनाइट सीरीज आपका, ठीक है। तो ये मतलब इसको हम अब हम मैथ में आ गए, ठीक है, फिजिक्स का फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्यूशन के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, मैथ में जाना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, तो यहाँ पे हम इसको अब यूज करेंगे, है ना। कॉमन रेशियो कितनी है अभी, कॉमन रेशियो हमारे पास यहाँ पे आप ले लो आर, कितनी है, हाफ, ठीक है। और फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म कितनी है, जिसको हम ए में डिनोट करते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूले में, दैट इज योर 1, ठीक है, फर्स्ट टर्म 1 है आपकी, हो गया, ठीक है। तो V इज इक्वल टू के क्यू। अब देखिए यहां पे इसका मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है, दैट इज A डिवाइड बाय 1 माइनस R, क्लियर, वेयर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी A बाय 1 माइनस R, +1 में पढ़ा है आपने मैथ में, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज एंड R is your common ratio that is fixed constant for a particular series। बस सॉल्यूशन मिल गया, इसको सॉल्व कर लो, k क्यू a की वैल्यू कितनी है, देखिए 1 है, 1 माइनस r कितना है, 1/2 है,
इसको सॉल्व करो, के क्यू 1 ओवर, सॉल्व करोगे तो 1 ओवर 2, दैट इज योर कितना आएगा, इसको भी रेज कर देते हैं, ठीक है। तो इसका कितना आएगा सोल्यूशन करके, के 2 मतलब 2k क्यू, है ना, और k की वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ठीक है। तो ये सोल्यूशन हो गया इसका। तो इसको और अच्छे से सॉल्व करके लिखना है तो आप लिख सकते हो q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट ओनली। सो दिस इज योर पोटेंशियल एट द गिवन पॉइंट, जहां हमें पोटेंशियल चाहिए वहां हमें पोटेंशियल फाइंड आउट हो गया, ठीक है। और अगर हमें ये तो हो गया, अगर चार्ज की वैल्यू दी गई हो तो इसकी वैल्यू पुट करो 9 इसकी वैल्यू जो है दी गई है पुट करके सॉल्यूशन निकालो। सो दिस इज योर पोटेंशियल, और इसकी यूनिट क्या आएगी, वेरी गुड, वॉट्स में, ठीक है। इसकी यूनिट आएगी आपकी वोल्ट। यूनिट लिखना मत भूलना भाई, नंबर हो चाहे वो सिंबल में हो, क्योंकि फिजिक्स है तो यूनिट की इंपॉर्टेंट है ना। तो यूनिट लिखना जरूर लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वांटिटी है उसकी यूनिट तो कोई ना कोई होगी फिजिक्स में, है ना, तो लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये सिंपल न्यूमेरिकल आपका पहला, हम पहले भी कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम फोर्स में। सिमिलर से न्यूमेरिकल है, बस वो वेक्टर है, स्केलर है, वो फॉर्मूला चेंज होता है, बस कुछ नहीं है, ठीक है। तो करिए प्रैक्टिस जोर से आप, ठीक है, सब डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ओके, तो अभी तक वीडियो को अगर लाइक कर दिया करो, नहीं किया तो कर दो भाई, ठीक है। कर दिया तो थैंक यू, और नहीं किया तो भी थैंक यू, क्योंकि हमारा तो काम है आपको पढ़ाना भाई। आप पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए फिजिक्स को, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 का सॉल्यूशन, ठीक है। अब 2 की बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए भाई। अगर आपने थोड़ी फिजिक्स पढ़ ली, ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ ली, तब भी आपको न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, बड़े इंटेलिजेंट हो तब भी न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, पता क्या प्रॉब्लम होती है, तो आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आती। आधी तो प्रॉब्लम यही होती है फिजिक्स में, है ना, कि आप साइंसेज में कि आपको स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आती क्या है। तो भाई कितना भी पढ़ लो, स्टेटमेंट तो समझ में आनी चाहिए ना। तो स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसलिए नहीं कर पाते अच्छे से पढ़ने के बाद भी, क्योंकि उनको स्टेटमेंट में कोई ना कोई स्टेटमेंट को गलत तरीके से ले जाते हैं, ठीक है, समझ नहीं पाते। तो नेक्स्ट चलिए 8 चार्ज्ड वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, या किसी के भी ड्रॉपलेट्स हो, ठीक है, 8 है, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स कितने, 8, ईच विद ए रेडियस ऑफ 1 mm, ठीक है। सो रेडियस ऑफ ईच ड्रॉप हम पहले लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ ईच ड्रॉप कितना है भाई, 1 mm, दैट इज 10⁻³ मीटर, ठीक है। नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऊपर लिख लो पहले, नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने हैं भाई, 8, क्लियर, नंबर ऑफ ड्रॉप्स 8 है। एंड ए चार्ज ऑफ 10⁻⁹ कूलम, चार्ज ऑन ईच ड्रॉप, हर ड्रॉप पे चार्ज कितना है, 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। क्वेल्स टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप, वो सब मिलके एक सिंगल ड्रॉप बना देती है, ठीक है। 8 की 8 ड्रॉप्स मिलके, ठीक है, कितनी बना, इसका मतलब होता है मिलना, ठीक है, कंबाइन होना, कंबाइन होकर कितनी ड्रॉप्स बनाती है आपके पास, सिंगल ड्रॉप बनाती है, ठीक है। तो सिंगल ड्रॉप मींस 8 ड्रॉप्स को कंबाइन करके सिंगल ड्रॉप बना दी, तो क्या हुआ, तो अभी देखिए आप देता इंडिविजुअल हर ड्रॉप के लिए, ठीक है। नाउ रेडियस ऑफ ईच ड्रॉप, इसको ना आप ले लो छोटा, हर ड्रॉप छोटे का ले लो स्मॉल आर, और चार्ज ऑन ईच ड्रॉप ले लो आप स्मॉल क्यू, ओके। हमें अब पोटेंशियल चाहिए किसका, उस सिंगल ड्रॉप का, उस बिगर ड्रॉप का, क्योंकि 8 की 8 ड्रॉप्स कंबाइन होकर अगर सिंगल ड्रॉप बना रही है तो सबसे तो बड़ी होगी ना, 8 ड्रॉप्स की कंबाइन होने से बनी है। तो वो बिगर ड्रॉप जो फाइनल ड्रॉप बनेगी आपकी कंबाइन होने के बाद, उस बिगर ड्रॉप का हमें पोटेंशियल चाहिए। तो मुझे डाटा किसका चाहिए होगा, उस बिगर ड्रॉप का ही तो डाटा चाहिए। डाटा मीन्स उसकी रेडियस चाहिए, उसका चार्ज चाहिए, तो पोटेंशियल आ जाएगा, क्योंकि आपका पोटेंशियल डिपेंड किस पे करता है, k/r, चार्ज रेडियस पे डिपेंड करता है। उस बिगर ड्रॉप का चार्ज फाइंड कर लो, उस बिगर ड्रॉप का रेडियस फाइंड कर लो, पोटेंशियल आ जाएगा। बट हमें सब दिया गया है स्मॉलर ड्रॉप्स का,
हमें पता करना है बिगर ड्रॉप का, तो कैसे पता करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, फॉर बिगर ड्रॉप, ठीक है, फॉर बिगर ड्रॉप, ये तो सब आपको भाई गिवन था, है ना। तो बिगर ड्रॉप में आ जाइए। तो पहले तो चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप, ठीक है, बिगर ड्रॉप पे चार्ज ले लो कैपिटल क्यू। अब बिगर ड्रॉप पे चार्ज कितना आएगा, ये हमारा सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कूलम फोर्स में चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, जहां पे हमने एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज की बात की थी, है ना। जब भी डिफरेंट चार्जेस को आप कंबाइन करते हो तो टोटल चार्ज ऑन दी बॉडी कितना आएगा, सिंपल सम ऑफ ऑल चार्जेस। ठीक है, तो चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप कितना आएगा, टोटल ड्रॉप कितनी है 8, हर ड्रॉप पे चार्ज कितना है स्मॉल क्यू इतना। ठीक है, सबको कंबाइन करोगे तो कितना आएगा 8 क्यू आएगा, 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस 4 क्यू, 8 बार ऐड कर दो क्यू को, सिंपल ऐड करना है। ठीक है, तो चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप ड्यू टू एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस, ड्यू टू एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस, ये लिखना है, लिखो, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। सिंपल चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप कितना आ गया 8 क्यू, कैसे आया, ऐड करके, कितनी बार 8 बार ऐड करके, 8 टाइम्स ऐड करना है, क्योंकि 8 ड्रॉप्स है हमारे पास, 8 ड्रॉप्स को कंबाइन किया है, तो ऐड करो या 8 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल कोई की बात है। तो दिस इज योर चार्ज ऑन दिस बिगर ड्रॉप। अब चार्ज तो बड़ी इजीली फाइंड आउट हो गया, है ना, बिगर ड्रॉप पे चार्ज कितना है, टारगेट पूरा हो गया। अब क्या पता करना है बिगर ड्रॉप का रेडियस। ठीक है, और अब ध्यान दीजिए, अब जब 8 ड्रॉप्स को कंबाइन करोगे, ठीक है, जो 8 ड्रॉप्स का टोटल वॉल्यूम होगा, जितनी वो स्पेस का कवर कर रहे थे, ठीक है, ओके, जितनी वो स्पेस, जितना वॉल्यूम कवर कर रहे थे 8 ड्रॉप्स मिलके, वो सिंगल ड्रॉप जितना ही तो वॉल्यूम होगा। ठीक है, सो वॉल्यूम रिमेन्स सेम, चाहे वो 8 ड्रॉप्स का वॉल्यूम निकाल लो, चाहे एक सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम निकाल लो। ठीक है, तो वॉल्यूम रिमेन्स सेम। ठीक है, तो यहां पे चार्ज को पता करने के बाद रेडियस की बात करते हैं। यहां पे आएगा वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल ड्रॉप्स। ठीक है बेटा, सबको सारे का वॉल्यूम 8 ड्रॉप्स के वॉल्यूम को कंबाइन कर देना है, तो हमारे पास सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम आ जाएगा। और चार्ज है ड्रॉपलेट्स, है आपकी स्फेरिकल शेप, और कोई भी ड्रॉप स्फेरिकल क्यों होती है, ड्यू टू सरफेस टेंशन होती है। ठीक है, +1 में पढ़ा है वो भी आपने। तो स्फेरिकल नेचर है, एंड वॉल्यूम ऑफ स्पीड कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये बिगर ड्रॉप है, तो रेडियस लेना हमें बिगर लेना है, स्मॉलर के लिए स्मॉलर। कितने हैं स्फीयर 8, छोटे स्फीयर 8 है, वॉल्यूम तो वही 8 पाई आर क्यूब ही रहेगा, वॉल्यूम वही रहेगा। ये बिगर रेडियस बिगर ड्रॉप के लिए, छोटा रेडियस छोटे ड्रॉप के लिए। एक ड्रॉप का वॉल्यूम, ये कितने ड्रॉप्स हैं 8 ड्रॉप्स हैं, इक्वल रहेगा 4/3 पाई कांस्टेंट, खत्म। और आर की वैल्यू आ गई आपकी 2r क्यूब, दैट इज r इज इक्वल टू 2r। ये आपका आ गया r इज इक्वल टू सिंपल कितना 2r। ठीक है बेटा, तो रेडियस आ गया आपका 2r, ट्वाइस इनटू रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप, दैट इज 2 इंटू 10⁻³ मीटर। ये आपके बिगर ड्रॉप का रेडियस आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कैसे फाइंड होगा बताइए। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये तो हो गया जो कंसीडर किया था। नाउ पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, ऐसे पता कर लो, पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए तो लास्ट में पूछा गया पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप का फॉर्मूला कितना आएगा भाई, K/R। ठीक है, कैपिटल क्यू कैपिटल आर, जो हमें चाहिए था वो फाइंड आउट कर चुके स्मॉलर ड्रॉप का डाटा यूज करके। अब वैल्यूज को बस यहाँ पे पुट कर दो आप। K की वैल्यू पुट कर देना 10⁻9, कैपिटल Q की वैल्यू कितनी है 8 × 10⁻⁹। ठीक है, और कैपिटल R कितना है 2 × 10⁻⁴।
3। ठीक है बेटा, तो हमारे पास ये बिगर ड्रॉप का क्या आ गया अभी, ये चीज नहीं है आपके लिए, पहले बहुत बार कर चुके, ये भी नहीं है अभी स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अभी देखिए पावर ए पावर कैंसिल। ठीक है, 2 4 8, 9 into 4 36 into 10 raised to power 3। अब इसको सही करके लिख लो यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो ये हमारा आ गया इतने वोल्ट आपका पोटेंशियल आ गया बिगर ड्रॉप का। ठीक है बेटा, तो ये था एक और इजी सा न्यूमेरिकल। ऐसे आपके पास बड़े इजी न्यूमेरिकल्स भी बुक में अवेलेबल है आपके पास, जो भी बुक है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, तो करिए, अच्छे से करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, घर पे रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। और जिसको कोई डाउट हो न्यूमेरिकल्स का, आप कहां से भी हो, ठीक है, आप जस्ट मुझे, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर वीडियो के जीमेल दिए रखी है drabclasses@gmail.com, उस पे आप ईमेल कर सकते हो और मैं आपको तुरंत कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपको उसका सोल्यूशन करके रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो टिल देन गुड लक, बी हैप्पी, एंजॉय योर डेज, थैंक यू।